हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल डेक्सिस की, जो कि डेक्सिस की एक टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेक्सिस क्या होता है। डेक्सिस जो है वो हमारे पास टेक्निकल वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड है एक्चुअली में। इसका मतलब होता है कि पॉइंटिंग वेयर लैंग्वेज, लैंग्वेज के जरिए पॉइंट करना। ठीक है। एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म दैट इज यूज्ड टू अकम्प्लिश पॉइंटिंग इज कॉल्ड एज डायक्टिक एक्सप्रेशन। कोई भी लिंग्विस्टिक फॉर्म है, मतलब हम दिस, डैट, आई, वी, दे, यू, ही, शी, ये जितने भी लिंग्विस्टिक फॉर्म है, जितने भी वर्ड्स हैं, ये हमारे पास यूज होते हैं टू अकम्प्लिश पॉइंटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं डायक्टिक एक्सप्रेशंस। डायक्टिक एक्सप्रेशंस को हम लोग इंडेक्सिकल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डेक्सिस को हम लोग डायक्टिक एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं, इनको हम लोग इंडेक्सिकल्स भी कह देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्सन डेक्सिस क्या होता है। एनी एक्सप्रेशन दैट इज यूज टू पॉइंट अ पर्सन, कोई भी एक्सप्रेशन जो कि किसी पर्सन को पॉइंट करने के लिए यूज हो, उसको हम लोग कहते हैं पर्सन डेक्सिस। पर्सन डेक्सिस एक्चुअली में तीन तरह की इसकी डिवीजन होती है। एक होती है फर्स्ट पर्सन, एक होती है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई आ जाता है, सेकंड पर्सन के अंदर यू आ जाता है, थर्ड पर्सन के अंदर अब ही, शी, इट आ जाता है। ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ इसकी कैटेगरी बताई है कि पर्सन डेक्सिस के अंदर तीन तरह की डिवीजन होती है। ठीक है। अ स्पीच इवेंट इंक्लूड्स एटलीस्ट 2%। एक स्पीच इवेंट के अंदर मतलब किसी कॉन्वर्सेशन के अंदर हमारे पास कम से कम दो लोग जो है वो जरूर होने चाहिए। एक होना चाहिए हमारे पास फर्स्ट पर्सन, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होना चाहिए जी सेकंड पर्सन, जिसको हम लोग एड्रेसी कह सकते हैं, इसको लिसनर कह सकते हैं, हेयर कह सकते हैं, रीडर कह सकते हैं। ठीक है। Usually the third person is not grammatically marked because the only two persons are important. The first person हमारे पास speaker है, जो कि सबसे ज़्यादा important होता है, और second person होता है वो हमारे पास addressee होता है, जो कि less important होता है। एक्चुअली में हमारे पास pragmatics जो होते हैं, ये डेक्सिस जो होते हैं, ये एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है। अगर ये ज़्यादातर फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा यूजफुल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, तो जो हमारे पास उस टाइम जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर फर्स्ट पर्सन, अगर दो लोग मौजूद हैं तो फर्स्ट पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड पर्सन लेस इंपॉर्टेंट है। तीसरा बंदा अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो उस तरह से ग्रामेटिकली मार्क्ड भी नहीं है और उस तरह से इंपॉर्टेंट भी नहीं है जैसे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा जी, अगर हम वैसे प्लूरलाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोग जैसे कह देते हैं कि डॉग्स की बात करूँ तो मैं कहूँगी डॉग और डॉग्स हो गया, कैट का कैट्स हो गया। लेकिन जब हम लोग पर्सन की बात करते हैं तो हम पर्सन के अंदर इस तरह से ऐड नहीं करते। ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं कि वी, अगर हमने फर्स्ट पर्सन के लिहाज से बात करनी हो तो हम लोग वी या अस यूज़ कर सकते हैं। हमने थर्ड पर्सन के हिसाब से बात करनी हो तो हम लोग दे का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर ना एक चीज़ आती है वी के लिहाज से। अब देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरलाइज होती है, हम लोग वी को यूज करके हम फर्स्ट पर्सन की प्लूरल फॉर्म शो करते हैं। अब यहाँ पर वी अब दो टाइप का होता है। एक के अंदर ये होता है कि वी इंक्लूसिव ऑफ एड्रेसी, मतलब उस वी के अंदर जो हमारे पास हेयर है, जो हमारे पास लिसनर है, जो हमारे पास रीडर है, वो भी इंक्लूड होता है। और दूसरा वो होता है कि वी के अंदर एक्सक्लूसिव ऑफ एड्रेसी, मतलब एड्रेसी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, मतलब हमारे पास वो हेयर इंक्लूड नहीं होता, हमारे पास वो लिस्टर इंक्लूड नहीं होता। उसके साथ बात की जाती है लेकिन उनके उस प्लान में शामिल नहीं होता जो वो उस टाइम होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वी इंक्लूसिव ऑफ एड्रेसी। अब देखें, इसमें यह है कि एड्रेसी जो है उस वी के साथ शामिल है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास स्पीकर है और एड्रेसी जो है, स्पीकर जो है वो एड्रेसी के साथ मिलके बात कर रहे हैं। डोंट कॉल अस, विल कॉल यू। आप हमें कॉल ना करें, हम आपको कॉल करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्पीकर जब बात कर रहा है तो वो एड्रेसी को साथ मिलाकर बात कर रहा है, वी इंक्लूसिव ऑफ एड्रेसी। लेकिन जब हम बात करते हैं वी एक्सक्लूसिव ऑफ एड्रेसी, इसका मतलब ये है कि अब जो है वो स्पीकर वो एड्रेसी जो वो स्पीकर के साथ शामिल नहीं है। लाइक वी होप टू हियर फ्रॉम यू सून। यहाँ पर एक्चुअली में जो हमारे पास स्पीकर है वो एड्रेसी से बात कर तो रहा है, लेकिन अभी जो है इस वी के अंदर जो है अभी एड्रेसी शामिल नहीं है। अब इस स्पीकर के साथ और लोग शामिल हैं लेकिन वो स्पेसिफिक एड्रेसी शामिल नहीं है जिसको वो कह रहा है कि वी होप टू हियर फ्रॉम यू सून। यू से अब सेकंड पर्सन को बता दिया कि वो सेकंड पर्सन से बात कर रहा है और सेकंड पर्सन उस वी के अंदर अब शामिल नहीं है। ठीक है। अब देखिए, ऑल लैंग्वेजेस हैव पर्सनल प्रोनाउन, सारी लैंग्वेज के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, और या एटलीस्ट वो वर्ड ज़रूर होते हैं जो कि रेफर करते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को जो कि स्पीच एक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है। लाइक हमारे पास अगर उर्दू में बात करें तो हम फर्स्ट पर्सन को हम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं मैं, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे, आपके। ठीक है। इस तरह से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं।
द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, लाइक इंग्लिश के अंदर हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए आई, माई, माइन, सेकंड पर्सन के लिए आ जाते हैं यू, योर, योर्स, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं डायक्टिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैव डायक्टिक प्रोनाउंस फॉर द थर्ड पर्सन, कहते हैं ये भी पॉसिबल है क्या कि डायक्टिक प्रोनाउंस हो फॉर द थर्ड पर्सन। अब लाइक यहाँ पर आता है एक डेफिनेट और स्पेसिफिक प्रोनाउंस आता है, लाइक दिस, डैड, दोज, दीज। मैं कहती हूँ डैड ब्लू बुक वॉज माइन, मैंने अब अपनी वो वाली बुक बता दी, मैंने स्पेसिफिक कर दी कि वो वाली ब्लू बुक, मैंने उस बुक को स्पेसिफिक कर दिया, ये होगा हमारे पास स्पेसिफिक प्रोनाउन, ठीक है। दोज गर्ल्स, मैंने अब दोज गर्ल्स, मैंने वो वाली लड़कियां, मैंने प्रॉपर पॉइंटिंग की कि वो वाली लड़कियां, ठीक है। इंडेफिनेट एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउंस वो होते हैं, लाइक इसमें आ जाता है समबडी, समथिंग, एवरीथिंग, जिसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, इंडेफिनेट नहीं होता। फर्स्ट करें, मैं कहती हूँ गर्ल्स आर शाय, मैंने किसी एक पर्टिकुलर गर्ल को मैंने नहीं कहा शाय, मैंने एक जनरल बात कर दी कि अच्छा जी गर्ल्स आर शाय, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग एज डिस्कस्ड, हर चीज वैसे चली जैसे डिस्कस किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात नहीं की कि वो वाली स्पेसिफिक चीज वैसी हुई जैसे मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा एवरीथिंग, मैंने बड़ी जनरल बात कर दी, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं जी नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउंस, ठीक है। अब थोड़ी सी एक दफा इनकी एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। डैड बुक वॉज माइन, अब इसके अंदर एक्सप्रेशन कौन सा यूज हुआ है, डैड, ये भी माइन, ये भी हमारे पास जो हमारे पास पर्सनल डेक्स का यूज हुआ है, डैड और माइन, ठीक है। दे ट्राई टू, अब यहाँ पर हमने थर्ड पर्सन की बात कर ली कि दे ट्राई टू हर्ट मी, यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन यूज किया, बट ही का मतलब हम यहाँ पर थर्ड पर्सन हो सकता है, लेकिन उसने मुझे बचा लिया, मतलब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, डायरेक्टिव एक्सप्रेशन है पर्सनल के। वुड यू लाइक टू हैव अ डिनर, अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन से बात करें कि वुड यू लाइक टू हैव अ डिनर, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो पर्सनल डेक्सिस के एग्जांपल्स हैं, इसमें हमने देखा कि कैसे एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं, दे, मी, ही, ये एक्चुअली में हमारे पास रेपिटेशन जो है वो खत्म करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।